नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। क्योंकि आज संविधान दिवस है और इस समय मैं मौजूद हूं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विधि संकाय में और यहां पर एक व्याख्यान का भी आयोजन हुआ है जिसमें प्रोफेसर अपने द्वारा संविधान को लेकर क्या कुछ व्याख्यान दे रहे हैं, ये भी आपको सुनना बहुत जरूरी है। श्री वीपी सिंह साहब, जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे, मंच पे आसीन मेरे अग्रज पूर्व अध्यक्ष और अधिष्ठाता प्रोफेसर वीपी मिश्रा जी, प्रोफेसर सतीश चंद्र त्रिपाठी सर, उनके परिवार से आए हुए उनके छोटे भाई श्री दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी, हमारी बहन विजया उपाध्याय जी, प्रोफेसर वी एन पांडे साहब, प्रोफेसर अनिल द्विवेदी जी, हमारे विभाग के सभी शिक्षक, मीडिया से आए हुए भाइयों बहनों, अन्य अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कम समय में मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूंगा। हालांकि मैं एक अजीब सी दुविधा में हूं कि अपने ही कार्यक्रम में मैं अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहा हूं और सच पूछिए तो मैं ही मेजबान भी। आप सभी हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया और आज कार्यक्रम में शामिल हुए, इसका मैं हृदय से आभारी हूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ऊंचे आदर्शों को और उनके उद्देश्यों को जो है मद्देनज़र यह संविधान जो है इस संविधान का निर्माण किया था और वह हमारे संविधान के उद्देशिका में वह उद्देश्य वर्णित हैं। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों की जो है कल्पना नहीं की थी जो आजकल में हो रहा है। वो चाहे आया राम गया राम की राजनीति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, तमाम है। और उसको करने के लिए सरकारें समय समय पर प्रयासरत रही हैं और जहां सरकारें चूकी हैं या सरकार अपने के प्रधान सत्ता में रहना चाहिए, वहां सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दखल दिया है। चाहे संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत हो, चाहे वो आपका बेस्ट बेकरी केस हो या अभी आजम खां के केस में 142 को इन्वोक करके सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जनता जागरूक रहेगी, हम जागरूक रहेंगे, हमारा जो है कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जागरूक रहेगी, तो कहीं पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग संविधान में गिनाए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। विधि संकाय में हर वर्ष की तरह 26 नवंबर जिसे हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। विगत कई वर्षों से इसी अवसर पे विधि संकाय आचार्य प्रतापादित्य की स्मृति में एक व्याख्यान आयोजित करती है। उस व्याख्यान के लिए सेंट एंड्रयूज कॉलेज से रिटायर्ड आदरणीय डॉक्टर वीपी सिंह साहब को मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों ने आमंत्रित किया और उन्होंने एक अत्यंत ही गूढ़ विषय पे, जो कि संविधान की उद्देशिका से संबंध रखता है, उस पर उन्होंने बहुत ही सारगर्भित अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम से न केवल विद्यार्थियों को लाभ होगा, बल्कि जो विद्वान यहाँ उपस्थित थे इस कार्यक्रम में, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। आज का ये कार्यक्रम बेहद सफल कार्यक्रम रहा है। बड़ी संख्या में हमारे छात्रों छात्राओं ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। मीडिया से भी काफ़ी लोग यहाँ आए। मैं तमाम मेहमानों का, विशेष रूप से आचार्य जी के परिवार से जो लोग आए, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री सतीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड थे, वो आए। उनके दूसरे सुपुत्र दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी और उनकी सुपुत्री विजया उपाध्याय जी आई
उसके अलावा बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षक, विभाग के शिक्षक आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हम सबका बहुत हृदय के गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही यहाँ के जो विधि संकाय के जो स्टूडेंट हैं वो क्या कुछ सोचते हैं संविधान को लेकर, क्योंकि आज की अगर हम संविधान की रूपरेखा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस संविधान में पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो रहा है। बात कुछ भी अगर हम करें, EWS की बात करें, बिल्किस बानो केस की बात करें, ऐसे तमाम तरह की केस की बात करें, आजम खां की केस की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि संविधान राजनेताओं के हाथों में सिर्फ एक कठपुतली की तरह है। लेकिन फिर भी विधि के स्टूडेंट्स इसमें क्या कुछ सोचते हैं संविधान दिवस के बारे में, उनकी अपनी क्या कुछ राय है, और वे क्योंकि वो देश का भविष्य उन्हीं से जुड़ा हुआ है और संविधान को सही हाथों में ले जाकर सही दिशा में कर्मभूमि की तरह काम करना वो भी विधि संकाय के स्टूडेंट के ही हाथों में है। कहते हैं ना कि संविधान तभी बेहतर हो सकता है अगर वो सही हाथों में जाकर कार्य करता है, लेकिन अगर संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो, अगर वो सही हाथों में नहीं है तो उस संविधान का कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर और यहाँ पे जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं प्रोफेसर अपने व्याख्यान में और क्या कुछ कहते हैं यहाँ के स्टूडेंट, विधि संकाय के स्टूडेंट संविधान दिवस को लेकर। वर्तमान में जो कंडीशन है, जो हालात है संविधान की, हमारी जो किस प्रकार से हत्याएं की जा रही है, संसद तो कर ही रही है, लेकिन दूसरे तरफ से जो हमारी न्यायपालिका है, मैं अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन फिर भी हमारी जो हमने जो संविधान पढ़ा है, जिस क्राइटेरिया से पढ़ा है, जो समझा है, वो हमको लग रहा है कि जो वर्तमान में जितने भी फैसले आ रही हैं, कुछ अपवादित बातों को छोड़ दिया जाए तो पूरे जितनी भी हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट की जितने भी वो जजमेंट आ रहा है वो पूरे संविधान से बाहर जा रहा है, पूरे संविधान के अगेंस्ट है। जैसे अभी हम वर्तमान में अगर देखेंगे तो EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे 10% रिजर्वेशन जो ये आया है वो 3-2 से पारित हुआ है। हालांकि इसके पहले भी 2 बार, जैसे हमारे गुरुजनों ने भी बताया कि 2 बार पहले भी ये इस कानून पे मुद्दा बनाया गया था, इस कानून को लाया गया था, संसद से पारित भी हो गया था, लेकिन जुडिशरी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और जुडिशरी इसको खारिज कर दे रही थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो जुडिशरी में बैठे हुए न्यायाधीश हैं उन पर कैसे भरोसा किया जाए। जैसे उनको अपना जो है राज्यसभा सांसद का टिकट लेना रहता है। मेन पॉइंट ये होता है, उन्होंने चाहे सही रहे चाहे गलत रहे, आंख मूंद करके संसद जो कानून पारित कर रही है, जिनका पूर्ण बहुमत की सरकार है, उनके फेवर में ही वो खुद अपना निर्णय दे रहे हैं। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको इस पर क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। उनका मुख्य कार्य होता है इंटरप्रेटेट करना, निर्वचन करना संविधान का, लेकिन वो किस तरह निर्वचन कर रहे हैं, किस प्रकार इंटरप्रेटेट कर रहे हैं जो है हमारे संविधान का, वो खुद उनको समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। वो जो है डायरेक्टली जो है संविधान की जो है गला दबा रहे हैं एक तरह से। और संविधान का इस समय जो बहुत भारी जनसंख्या में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा उसका जो है संविधान के प्रति जो है लोगों के जो हमारे जस्टिस हैं उनकी जो है गलत रवैयाँ आ रही हैं। थैंक यू। संविधान दिवस में आप लोग विधि के स्टूडेंट्स भी हैं, क्या कुछ कहेंगे संविधान दिवस? मैम, संविधान हमारा मतलब सर्वोच्च है और हम लोग विधि के विद्यार्थी हैं तो हम लोग को संविधान लाना ये सबसे अधिक आवश्यक है और उसके उद्देश्य को भी जानना सबसे अधिक आवश्यक है। और हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और डिसिप्लिन के साथ यहाँ आए, तो मैं यही कहना चाहूँगी। एक बेसिक जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन Yes. आप विधि के स्टूडेंट हैं, आपको संविधान की बारीकियों को समझना है और जो यहाँ पर बताया गया वक्ताओं के द्वारा, क्या कुछ समझ पाए? मैम, बहुत अच्छा सर ने प्रजातंत्र के बारे में बताया, डेमोक्रेसी यानी, और ये बताया हम लोग को, ये बताया कि उनके रूल्स कैसे हमें फॉलो कैसे करना चाहिए। और हमारे लिए संविधान बहुत ही मतलब उसके रूल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि हमें डिसिप्लिन हमें कैसे रहना है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि समाज में हमारे अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। आप लोग क्या कहेंगे संविधान दिवस? संविधान दिवस एक तरह से कह सकते हैं जब इस देश में आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था और संविधान में लोकतंत्र
लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हमारा संविधान था। और आज संविधान दिवस के अवसर पर जितने भी हमारे वक्ताओं ने अपने वक्तव्य को रखा, उसमें लोकतंत्र को केंद्र बिंदु में रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने और किस तरह से संविधान को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। और अगर किसी देश का संविधान कितना भी खराब हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे हों तो हमेशा सब सही साबित होगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करते हुए हमारे गुरुजनों ने और हम सभी छात्रों से यही अपेक्षा रखी है कि हम लोग संवैधानिक मूल्यों को धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत हैं। जिस तरह संविधान के बारे में तो सबको पता है, यहाँ पे भी सर ने बताया कि किस तरह से अब उसी संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से आजम खान के केस में रिलेटिव जो केस अभी हुए, तो क्या कुछ समझ पा रहे हैं कि संविधान के जो रखवाले हैं कहीं वो गलत हाथों में है कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? जी, ये तो देखने में पता चल रहा है कि जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, मीडिया के सभी लोग भी जानते हैं और पब्लिक भी जान रही है कि ऐसी बातें हो रही हैं। और इसमें हम युवा के जो विधि के छात्र हैं और जितने युवा हैं इस समाज में, उन लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके खिलाफ जो है हमें एक मोर्चा निकालना होगा कि भैया आपको सही उचित युक्तियुक्त कार्य करना चाहिए। इसके विषय में कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।